शख्स आया गिरला, उसने रसूलुल्लाह से कहा कि या रसूलुल्लाह, मैं आपके लिए मिंबर न बनवा दूं? ये मिंबर जिस पे मैं बैठा हुआ हूँ, उस शख्स ने ही पहली दफा में रसूल के लिए मिंबर बनवाया। अब ये अलग बात है, इसकी 3 जीने हैं, उसके 4 जीने थे। उसने कहा कि या रसूलुल्लाह, मैं आपके लिए मिंबर न बनवा दूं? रसूलुल्लाह ने कहा बनवा दो। अब वो शख्स के जिसने मिंबर बनवाया था ना रसूलुल्लाह का, वो था बड़ा जीरक और दाना। उसकी जीरकी और दानाई वही समझेगा जो खुद जीरक और दाना आप में से होगा। कहा या रसूलुल्लाह, आपके लिए मिंबर न बनवा दूं? कहा बनवा दो। अब जो उसने मिंबर बनवाया ना, उसके 4 जीने थे। अब तारीख से बतलाती है कि रसूलुल्लाह जिस जीने पर बैठकर खुतबा दिया करते थे, वो सबसे ऊपर वाला जीना था। अब रसूलुल्लाह उस सबसे ऊपर वाले जीने पर बैठकर खुतबा दिया करते थे। जब रसूलुल्लाह दुनिया से चले गए तो मुसलमानों का पहला हाकिम आया, उसने एहतराम रसूल में पहली सीढ़ी छोड़ी और वो दूसरी सीढ़ी पर आकर बैठ गया। जब दूसरा हाकिम आया, उसने पहले हाकिम के एहतराम में दूसरी सीढ़ी छोड़ी और तीसरी पर आकर बैठ गया। जब तीसरा हाकिम आया, उसने दूसरे के एहतराम में तीसरी सीढ़ी छोड़ी और आकर चौथी सीढ़ी पर बैठ गया। अब उसके बाद सीढ़ियां खत्म हो गई। अब उसके बाद उम्मत इस्लामिया में इख्तलाफ पैदा हो गया। सब जमा होकर मेरे मौला अली के पास आ गए और आकर कहने लगे कि शायरी चलिए जाकर तख्त-ओ-ताज संभालिए। मौला ने फरमाया कि तुम क्या समझते हो, अली तख्त-ओ-ताज का मोहताज है? कहा अली घर में बैठा हुआ भी अल्लाह का उसी तरह खलीफा है जिस तरह मिंबर पर बैठा हुआ। कहा शायरी नहीं, चलिए अब तख्त-ओ-ताज संभालिए। अगर आप तख्त-ओ-ताज नहीं संभालेंगे तो हम रोज़े क़यामत अल्लाह और रसूलुल्लाह से शिकायत करेंगे कि उम्मत पर मुश्किल थी और मुश्किल कुशा ने हमारी बात भी नहीं सुनी। बस यही वजह थी कि जिसने अली को मिंबर रसूल पर आने पर मजबूर किया। अब तारीख से बताती है कि मस्जिद नबवी खचाखच भरी हुई थी। सामने रसूलुल्लाह का मिंबर था, दरमियान में रास्ता था और सामने मस्जिद नबवी का दर था। जैसे ही मेरे मौला ने पहला कदम मस्जिद नबवी में रखा तो लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि सीढ़ियां तो फुर हो चुकी है, अब अली कहां पर बैठेंगे। किसी ने कहा हो ना हो अली जमीन पर चटाई बिछाकर बैठे। उन्हीं में जनाब सलमान भी बैठे हुए थे। जनाब सलमान ने कहा और अपने जाहिलो, तुम्हें मालूम नहीं अली के माना क्या होते हैं? अली के माना होते हैं बुलंद। अगर अली जमीन पर चटाई बिछाकर बैठे तो अली अली नहीं रहता। अब मेरा मौला मिंबर की जानिब पढ़ रहा था, लोगों की हैरत बढ़ रही थी। मेरे मौला ने पहला कदम पहले जीने पर रखा, लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखना शुरू कर दिया। दूसरा कदम दूसरी सीढ़ी पर रखा, लोगों ने एक दूसरे को कोहनी मारनी शुरू कर दी। जैसे ही तीसरा कदम तीसरी सीढ़ी पर रखा, एक मर्तबा लोग उठकर खड़े हो गए। जैसे ही चौथी सीढ़ी मोहम्मद वाली सीढ़ी पर कदम रखा तो एक मर्तबा लोगों ने उठकर कहना शुरू कर दिया, शाली मां आज़म तमुकामा रसूलुल्लाह, शाली मां करम तमुकामा रसूलुल्लाह। शाली आपने मिंबर रसूल की तौहीद कर दी, शाली आपने मिंबर रसूल का एहतराम नहीं किया। अब भी आप में से कोई खामोश बैठेगा तो याद रखिए कि उस अली का जिक्र है कि जिस अली के जिक्र से मूसा को भी जबान अता हो जाती। कहा शायरी कहा शायरी मां आज़म तमुकामा रसूलुल्लाह, शायरी मां करम तमुकामा रसूलुल्लाह। शायद आपने मिंबर रसूल की तौहीद कर दी, आपको नहीं चाहिए था यहाँ आकर बैठे। एक मर्तबा जब बचपन में मेरे मौला ने अजीब हजूम देखा कि लोग एक दूसरे से ये कह रहे हैं कि मां आज़म तमुकामा रसूलुल्लाह, मां करम तमुकामा रसूलुल्लाह। शायरी आपने मिंबर रसूल की तौहीद कर दी। एक मर्तबा मेरे मौला ने जलाल में आके इरशाद फरमा दिया, मां हाज़िहिल खुचो, ये तो लकड़ी का मिंबर है, मैं अली वो हूं कि जिसने रसूलुल्लाह के कंधों पर कदम रखे थे। मैं अली वो हूं कि जिसने रसूलुल्लाह के कंधों पर भी कदम रखे थे। फिर मेरे मौला ने मिंबर पर बैठ कर इरशाद फरमाया और अपने हाथ को पकड़कर मेरे मौला ने फरमाया कि ए अरब के जाहिलो, ए अरब के रहने